जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में आपके और हमारे YouTube चैनल मानिला टेलीकॉम पर। दोस्तों, करीब 3 महीने से मेरा YouTube चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो कुछ समस्या के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। वो समस्या अब ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों, मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 और पार्ट 2 का 20 से होने वाले सब्सिडी और ऑनर्स के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने पार्ट टू का पेपर 3 के लिए हिस्ट्री ऑनर्स का 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का पिकअप किया हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक से देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां दोस्तों देख सकते हैं कि सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया था। इसके लिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे सी नंबर। इसका आंसर यहां 712 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला मुस्लिम शासक किया था। अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से मैं आप लोग को 50+ क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सिंध पर प्रथम सफल विजेता कौन था। तो सिंध पर प्रथम सफल विजेता कौन था दोस्तों, वो था मोहम्मद बिन कासिम। ये 3 नंबर का आंसर है मोहम्मद। सॉरी दोस्तों, आवाज में प्रॉब्लम हो गई थी। ये बी नंबर का इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरब आक्रमण करने के समय सिंध का शासक कौन था। तो अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। दाहिर इसका सिंध का शासक था। सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनबी ने कब आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर में मोहम्मद गजनबी में कब आक्रमण किया था। तो 1025 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों था भारत पर अपार संपत्ति को लूटना। जो भारत में संपत्ति है उसकी संपत्ति को ये लूटने पर आए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आप देखते हैं 7वां नंबर की क्वेश्चन क्या है वो चलिए ड्रॉप करते हैं। तो 7वां नंबर की क्वेश्चन देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ है कि मोहम्मद गजनबी भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 7वां क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद गजनबी भारत का राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो उसका राजनीतिक स्थिति आपको कैसी थी। तो भारत में राजनीतिक एकता, इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर। भारत में राजनीतिक एकता अस्थिर का अभाव का संघर्ष करते थे। मोहम्मद गजनबी का आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था। इसका आंसर हो जाएंगे सी, हिंदू शाही राजा का निवास करना। हिंदू शाही राजा जो था इसका ये निवास करते थे। 9वां नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है वो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएंगे डी नंबर, साम्राज्य की स्थापना करना। क्या थी, साम्राज्य की स्थापना करना। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच इतराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। इसका द्वितीय युद्ध सी नंबर का क्वेश्चन 192 ईस्वी में कब हुआ था। 192 ईस्वी में होती। 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेश पर अपना प्रतिनिधित्व कैसे नियुक्त किया था। इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी नंबर के आंसर होंगे कुतुबुद्दीन ऐकब। ये कुतुबुद्दीन ऐकब हो जाएंगे। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका सी नंबर, पृथ्वीराज चौहान। ऊपर में भी आया था दोस्तों कि तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, जिसने ये मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 5वां क्वेश्चन की ओर 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहां देख सकते हैं कि मोहम्मद गजनबी अपना प्रथम आक्रमण भारत पर सन में किया था। तो 13वां नंबर का आपका आंसर हो जाएंगे सी नंबर 1027 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों 14 नंबर का ये आंसर है। 15 नंबर का देख रहे हैं। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनबी में ए डी हो जाएंगे 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए थे। तो कुल मिलाकर 17 बार वो आक्रमण कर चुके थे। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ था। 16 नंबर की है। तो ये आपका हो जाएंगे डी नंबर, मुल्तान। ये जो मुल्तान है ये मुल्तान पर मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण
किस राज्य पर? क्वेश्चन नंबर 17 की पिक करना है दोस्तों। यहां से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में है मोहम्मद गोरी आक्रमण के पीछे निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो 17 नंबर्स का आपका आंसर हो जाएंगे बी नंबर्स की। बी नंबर्स की आपका आंसर हो जाएंगे धन की लालच की मूर्ति। धन की लालच की मूर्ति। दिल्ली सुल्तान पर कुल कितने वंदे शासक किया था? कुल कितने वंदे शासक किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएंगे सी नंबर्स की। सी नंबर्स की मतलब 5 बार होंगे। दिल्ली में सुल्तान पर कुल कितने संदेशक वेशक किया था? तो कुल 5 बार किया था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन 19 नंबर की पिकअप करते हैं। 19 नंबर में आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाली है? 19 नंबर में आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली सुल्तान पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। दिल्ली सुल्तान पर सबसे अधिक शासन किया था। सी नंबर्स की आपको आंसर हो जाएंगे सी नंबर मोहम्मद बख्तियार खलजी। मोहम्मद बख्तियार खलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त हुआ था। तो 21 नंबर का आपका आंसर हो जाए 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएंगे बी नंबर। बी नंबर में 21 नंबर में क्या है? 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राजद्रोह। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजद्रोह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजद्रोह कौन था? 22 नंबर्स की आपका आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी नंबर्स। बी नंबर्स 1206 ईस्वी में। 23 नंबर की क्वेश्चन की जो देखते हैं कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी अधिकांश तैयार रही। कहाँ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो 23 नंबर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो किस वो युद्ध में हुआ था? तो आपको 24 नंबर का आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। 1 नंबर में पोले खेलते समय 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी पोले खेलते समय में। निम्नलिखित में किसे लाख बख्श ये लाखा बादशाह कहा जाता है? तो 25 नंबर्स की आपका आंसर हो जाएंगे बलवन। 25 नंबर का आपका आंसर हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक। 26 नंबर्स की ओर जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो आपका 26 नंबर का आंसर हो जाएंगे आराम शाह। आराम शाह जो दोस्तों थी तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली के राजगद्दी पर बैठी थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकार आराम शाह को दिल्ली के गद्दी से उतारकर कब सुल्तान बनाया गया? तो आपका 27 नंबर्स की आंसर हो जाएंगी सी नंबर से दोस्तों। सी नंबर 27 नंबर 1211 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का दोस्तों 28 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश क्या था? सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश क्या था? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1 नंबर्स में बादियों का सूबेदार। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर्स की क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर्स की क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों इल्तुतमिश किस कबीले का तुर्क था? तो आपका 29 नंबर का आंसर हो जाएंगे डी नंबर इलबरी आपका आंसर हो जाते हैं। इलबरी तुर्क वंश का संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर्स इल्तुतमिश। गुल्लक या दास वंश का स्थापना किसने की? गुल्लक या दास वंश की स्थापना किसने की? तो आपका 1 नंबर का आंसर 31 नंबर का आंसर हो जाएंगे डी नंबर नासिरुद्दीन महदूद। 32 नंबर्स में आपको इल्तुतमिश के समय किस मंगोल नेता ने दिल्ली को सुरक्षा को खतरा का उपस्थित हुआ था? तो आपको 32 नंबर्स का आंसर हो जाएंगे 1 नंबर कुंजेंग खां। 33 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस शासक ने प्रशासन के लिए प्रमुख सरदार और अमीर को एक दल का निर्माण किया जिसे 40 मंडल कहा जाता है? तो 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएंगे इल्तुतमिश। 33 का आपका आंसर बी हो जाएंगे इल्तुतमिश। भारत में युद्ध अरबी सिक्के टका और जित्तल को समर्थन दिलाया गया। तो इसका 34 नंबर की आपका आंसर हो जाएंगे बी नंबर इल्तुतमिश आपका आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। तो 34 नंबर की क्वेश्चन को पिकअप करते हैं और यहां से इसको जान लेते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया हुआ है। 34 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि भारत में युद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल के सर्वप्रथम चलाया गया था। तो 34 की आपका आंसर हो जाएंगे बी नंबर्स, जो है इल्तुतमिश, पहले मैं बता चुका हूं। 35 नंबर के चलते हैं। प्रथम तुर्की सुल्तान जिसे दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। प्रथम तुर्की सुल्तान जिसे दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। तो 35 का आपका आंसर हो जाएंगे सी नंबर्स। 35 की आपका आंसर सी नंबर्स हो जाएंगे अल्बन से। 35 की दोस्तों सी नंबर्स हो जाएंगे इल्तुतमिश है। सॉरी दोस्तों, ये मैं बता दिया इल्तुतमिश है। 36 की ओर चढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? तो 36 का आपका आंसर हो जाएंगे डी नंबर बलवन। इसका हो जाएंगे बलवन। 38 में दिया है बलवन सुल्तान बनने से पूर्व किसका वजीर था? बलवन सुल्तान बनने से पूर्व किसका वजीर था? तो 38 की आपका आंसर हो जाएंगे डी नंबर्स का। 38 में आपका डी नंबर्स का आंसर हो जाएंगे। डी नंबर्स का आंसर क्या है वो आप खुद ही बता सकते हैं। डी नंबर्स का आंसर है केकुबाद। केकुबाद जो दोस्तों ये आपका 38 की आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को पिकअप करते हैं। निम्नलिखित शासक में किस शासक ने 40 गुलाम सरदार को गुट को नष्ट किया था? तो 39 की आपका आंसर हो जाएंगे 39 की आंसर डी आंसर हो जाएंगे। डी में कौन है? बलवन। 40 को पिकअप करते हैं। बलवन ने शासक के रूप में कौन सा कार्य नहीं किया? तो 40 का आपका आंसर हो जाएंगे डी नंबर। 40 में है फिरोज तुगलक। 42 में लेते हैं महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर निम्न में से किस सन में आक्रमण किया था? तो ये पहले आप ये बता सकते हैं कि दोस्तों इसका आंसर कौन होगा। इसका आंसर होगा 1025। इसमें 1025 इसका आंसर होने वाली है। लेकिन मैं ये क्या बता रहा हूँ वो आप पर निर्भर करती है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें कब इस पर आक्रमण किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1027 को। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है 1025 होगी। मोहम्मद गजनवी ने रामनाथ मंदिर पर निम्न में से किस आक्रमण किया था? तो वो 1025 में किया था। अगला क्वेश्चन की ओर पिकअप करते हैं। 43 में है गुलाम वंश के सुल्तान की नियुक्ति होती है। गुलाम वंश की। तो 43 का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? 43 का आपका आंसर बी नंबर्स की हो जाएगी, चयन व मानयन द्वारा। बलवन किस वंश का प्रख्यात शासक था? बलवंश किस वंश का था? तो वो गुलाम वंश का था। 1 नंबर के आपका आंसर हो जाएंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा बलवन। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बलवन। उसके बाद दिल्ली सुल्तान के लगभग 100 जीवित विद्रोहियों की सिरसे और तक खिंचवाई और उनकी खेलों को भूसा भरवाया और उनमें से कुछ लाशों के फटाक पर लटका दिया था। तो इसका आंसर आपको अपने से बतानी है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ये आप देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो इसका 46 का आपको आंसर बतानी है। कमेंट बॉक्स में आपको 46 का आंसर बतानी है। मैं आप लोग के साथ शेयर आंसर जरूर करूंगा। चलिए मैं 47 की ओर चलते हैं। 47 की ओर से मैं चलता हूं कि उसका आंसर क्या होने वाला है। 45 का क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला शासक कौन था? भारत में प्रथम महिला शासक कौन था? तो इसका आंसर बी हो जाएंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है सो भारत में प्रथम महिला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष स्वतंत्र शासक बना? 48 का आंसर सी नंबर्स की हो जाएंगे 1266 ईस्वी में। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना था। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना था। 50 नंबर्स का आपको आंसर हो जाएंगे कब बना था वो? 1211 में। आंसर आप